अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। साबका शोहर गिरफ्तार, मौजूदा शोहर गिरफ्तार, खातून अव्वल जो साबका हैं बड़ी होशियार। मेरे साथ हैं सरदार खिजर महमूद साहब। आज का प्रोग्राम बड़ा है, मैं पूरा प्रोग्राम देखिएगा और उसके ऊपर अगर कमेंट्स करना चाहें तो कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर ये बताइएगा कि कब्रिस्तान एक ऐसी चीज़ है जहां इंसान सुकून की नींद सोता है, अबदी नींद सो रहा होता है। पाकिस्तान में शरपसंद जोन से हैं वो कब्रस्तानों पे धावा बोल देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, आगे से कोई जवाब देने वाला नहीं होता। और अभी अभी खबर आई है कि जो मानिका हैं, जो बुशरा के साबका खाविंद हैं, वो कब्रिस्तान के कब्जा पे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आखिर कब्रिस्तान वालों ने या कब्रिस्तान ने क्या किसी का बगाड़ा होता है, जाके कब्जा कर लिया जाता है और जाके कब्रों को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब इनकी गिरफ्तारी हुई है, जग हसाई हो रही है, बताइएगा कि ये इस मामले में। सी साहब, आप एक शरारत करते हैं, करने के बाद फिर मुझसे तो रख रहे होते हैं कि ये वापस सीधे रास्ते पे जवाब देगा। अब मैं थोड़ा सा लंबी बात करूंगा। बात ये है कि मुल्क जो है वो बनते हैं किसी असूल, नजरिए, ज़ाब्ते, अवाम की बेहतरी के लिए। जी। हमारा मुल्क जो बना था वो बनाया तो किसी नारे तो कुछ और थे, या शायद बनना नहीं चाह रहा, बनना नहीं था और बन गया। उसके बाद फिर वहां पे एक ऐसे ख्वाबों की दुनिया में लोगों को बसाया गया, और मजहब जो है वो जिस कौम के अंदर मजहब जो है वो सीने से में न जाए, सिर्फ जबान और कानों की हद तक रहे, और उसके बाद वहीं से उबल के बाहर निकल जाए, फिर ऐसा ही हुआ करता है। आपने कब्रों की बात की, एक सलसल के साथ पाकिस्तान में कब्रिस्तानों पे और जो मामलात हो रहे वो देख रहे हैं। और कब्रिस्तानों पे एक बड़ा मशहूर लतीफा है कि एक दफा एक कब्रिस्तान पे लोगों ने घर बनाए हुए थे, तो वो लवाकिन है उस कब्र वाले, उन्होंने कहा जी पर्दा कर लें, हमने अपने बाप की कब्र पे जाना है। अच्छा। यानी उस कब्रों पे, और ये हर शहर के अंदर आप देखिए अगर पाकिस्तान के अंदर, तो वहां आपको कब्रों पे जो है कब्जा, और कब्जा भी मजहब के, आपको मस्जिदें बनी हुई मिलेगी, दरबार बने हुए मिलेंगे, उसके बाद घर बने हुए मिल रहे हैं। अब तो उसी सोसाइटी होगी, तो इसलिए ये नॉर्मल बात। दूसरी बात आपने कहा कि खामा दो, एक बात, दूसरा बात देखें, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अवाम को मजहब के नाम पे बेवकूफ बनाया जाता है, और उनको ऐसे जगह पे लगा के आप देख लें, 4-5 लाख बच्चे मदरसे के सालाना निकलते हैं, कोई काम नहीं जानते हैं, कोई जुबान नहीं जानते हैं, कोई हुनर नहीं जानते हैं, एक वक्त की रोटी कमाने के काबिल नहीं होते हैं, लेकिन उनको मजहब के नाम पे लगा के जहाँ आग लगानी होती है, जहाँ जलाना होता है, जहाँ जुलूस निकलवाना होता है, वो इसी में खुश होते हैं। बाकी वो ना नौकरी मांगते हैं ना कुछ करते हैं। तो पाकिस्तान का बयानिया इस तरह का है। अब चौधरी शजात का एक बयान मौजूद है कि जिया के जो शूरा के मेंबर थे वो बगैर वजू के नमाज पढ़ रहे, सिर्फ इसलिए कि जिया के नमाज पढ़ने जा रहा, साथ जा रहा है। अच्छा। इमरान खान का मामला ये है कि इमरान खान जो भी है सारी दुनिया के सामने खुली किताब है। जो जवानी में उनके याराना रहे, उसके बाद आज भी केस उनका लगा हुआ है कुदरतुल्लाह की कोर्ट में। वो जो इद्दत के बगैर उन्होंने निकाह किया था, तेहरान वाली कहानी आपको सबको मालूम है, कोई दो बातें उसमें है नहीं है। लेकिन उनको मजबूत तड़का लगाने के लिए उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने जो ये बुशरा बीवी थी उनके साथ उनका निकाह करवाया, और अल्लाह के फजल करम से उन्होंने अच्छा खासा माल बनाया और सारा कुछ था। अब मनिका साहब उस दौर में साथ उम्रे पे भी जाते रहे, उसके बाद वो ऑफिशियल विजिट भी साथ करते रहे, उसके बाद उनके पास ये अफान ट्रांजिट ट्रेड है, उसमें इसी ट्रक 5,000 में शायद पहले भी कह चुका हूँ उनको मिलते थे, तो उन्होंने किए हुए हैं। अब यकीनन जब हालात बदल चुके, मैं नहीं समझता हूँ कि हालात को बदल को बड़ा फायदा हो जाएगा, मुल्क की इकॉनमी को फायदा होगा। ये सारे ड्रामे पाकिस्तान के अंदर, वो एक अनवर उसने साउद ने कहा था कि पाकिस्तान के जब या ऑपरेशन हो वो लेडी डॉक्टर करे या फौज करे, वो अपने मुफाद के लिए करते हैं, और इससे ज्यादा कुछ को मिलता कुछ नहीं है। पर वो मनिका साहब जो है वो, उन्होंने, उनका बेटा जो है एक था वो, आप लंबी चौड़ी अगर पूरी कहानी सुने बड़ी दिलचस्प कहानी बन जाती है, लेकिन बहरहाल बेटा उनका जो है वो आपको पता है कि लाहौर में पकड़ा गया था, उसके बाद मंशियात गाड़ी में से पकड़ी गई थी, उसके बाद बेटी उनकी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की बशीर रही है, खुद वो जो है वो आज के जो है वहाँ खाना सप्लाई करने के भी रहे, उसके बाद पतन की सिक्योरिटी भी उनके पास थी, अफॉर्ड ट्रांजिट ट्रेड भी उनके पास था, तो उन्होंने माल कमाया हुआ था। अब वो उसमें नफे में आए, तो सारी मिला के पाकिस्तान की टोटल तस्वीर जो बनती है, वो मैं वही पुराना लफ्ज कहूंगा कि वहां मजहब एक हथियार है। वहां मजहब रात, सुकून,
उसके बाद बकाए बामी, इंसानी हमदर्दी, और कब्र क़यामत का नाम नहीं है। वहाँ मजहब एक नाम है, एक सियासत है, एक शोशा है जिसको छोड़कर उसके नाम पे किया जाता है। और मजहब के नाम पे कहीं कब्जा करना हो, किसी के मुकदमा कायम करना हो, किसी के घर को आग लगानी हो, किसी की कब्रों को मिसमार करना हो, या फिर कोई चर्च मस्जिद जलानी हो, तो आपने देखा होगा कि उसके सारा ही चल रहा है। क्योंकि आप वकील रहे, तो कब्रिस्तानों पे कब्जा किस तरह हो जाता है? ये एक तो डरावनी बात है। इंसान तो डरता है कब्र को देख के, उसको खुदा ताला की याद आ जाती है। तो कब्जा किस तरह कर लिया जाता है? आप वकील रहे, आपने बड़े साहब, अभी रिसेंटली गुजरात के अंदर एक जवान बच्ची गूंगी बहरी जो है, उसकी डेड बॉडी कब्र से निकाल कर उसके साथ रेप किया गया था। आप कराची में देखें, एक बंदे ने तकरीबन 50 औरतें जो थी वो उनके निकाह से उसके किया। उसके बाद आपको याद होगा, 12-15 साल पुरानी बात है, दरिया खान एक बखर साइड में जगह है, वहाँ एक पूरी फैमिली थी। वो जो बच्चे निकाल के, मुर्दे निकाल के घरों में काट के वो उनको पका खाते रहे। उसके बाद जब इस तरह का माशरा जब वहां पे हो, तो फिर कब्जा करने की कौन सी बात है? और कब्रों से मुर्दों का जो मुर्दों के साथ रेप कर सकते हैं, जो मुर्दों को काट कर खा सकते हैं, जो डेड बॉडियां बेच सकते हैं, जो उसके बाद इस तरह के मामलात कर सकते हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ना है? मैंने कहा कि मजहब जो है वो जिस कौम का सिर्फ कानों से सुन के जबान से वो बोल के निकले, या जबान से कहा हुआ जो है वो वहां गर्मी दे के वो निकल जाए, इसके अलावा उसको असर ना हो, तो फिर ये सारा कुछ होता है। वरना ये है कि अगर मजहब की असल तालीमात हो, तो वो किसी की कब्र हो, किसी के इबादतगाह हो, उसका एहतराम होता है, उसका तकद्दुस होता है। और आका मुलाज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पे बताया भी है कि यहूदी का जनाजा जा रहा था, खड़े हो गए, साहब जब जनाजा गुजर गया, साहब इकराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो यहूदी था। उन्होंने कहा तो डेड बॉडी थी। तो एहतराम तो नबी पाक ने, लेकिन इन मौलवियों का, इनके जो इनके हवारी हैं, इनका मुझे बता दें इस्लाम से मुतल्लिक कभी आप एक मौलवी के साथ पूरा साल आप फिरते रहें, अगर आपको एक बात उसके इस्लाम के और नबी पाक की तालीमात के मुताबिक नजर आ जाए, तो मुझे आप फिर जो सजा चोर की वो मुझे दे दीजिए। अच्छा, आम जंगी हालात में भी ये देखा गया है कि जहां से कोई हमला आवर का जवाब ना दिया जाए, वहां हमला नहीं किया जाता। मसलन हॉस्पिटल हैं और स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, इबादत गाहें हैं, लेकिन इनको पता है कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ से जवाब नहीं दिया जाएगा। एक इस्लामी मुल्क में उनको ये जंगी जो हालात होते हैं। देखें, मैं आपकी बात से इनकार कर, इस्लामी कोई नहीं है। मैंने कहा इस्लाम के नाम पे जितनी बदनामी इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान ने की हुई है, इस्लाम के नाम पे अजाब बना हुआ है, इस्लाम के नाम पे गलाजत है, जिल्लत है, उसके बाद वो तो मैं इस्लामी में, तो मैं एक कानून का तालिब इल्म बनाते, मैं कानून इस्लाम के नाम पे दबा तो कह सकता हूँ, मैं इस्लामी नहीं कहूंगा। एक बात मैं बड़े क्लियर अल्फाज कह देता हूँ। दूसरी बात है कि इस्लामी हो, तो मैंने आपको कहा है कि जिस मुल्क में कब्रें जो है महफूज ना हो, जिस मुल्क में इबादतगाह महफूज ना हो, जिस मुल्क में जनाजे महफूज ना हो, जिस मुल्क में जो है वो मुर्दे महफूज ना हो, तो उस मुल्क को आप इस्लामी कैसे कहेंगे? और ना कोई इस्लाम की तालीमात है, ना ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, बात ये है कि जहाँ कानून की वहां बात होती है, जहाँ इंसानियत होती है, और ये सारा कुछ जो किया जा रहा है, ये किसी के इशारे पे किया जा रहा है। 21वीं सदी में जिस मुल्क के अंदर देख लें कि जो आप बता रहे हैं कि पुलिस वहां खड़ी होती है, इंतजामिया खड़ी होती है, चलें पुलिस वाले दिन पढ़ होते हैं, चलें कुछ SHO को बड़ा आला तालीम याफ्ता नहीं होता है, लेकिन ACDC तो मुकाबले का इम्तिहान पास करके आते हैं। ACDC खड़े होकर साथ करवा रहे होते हैं। दुनिया के किसी माशरे के अंदर अगर बता दें कि इस जो है वो देखे लोग अगर इस जालत और जिल्लत में पड़े हुए हों, तो आप क्या कहेंगे? कानून की बात है, कौन सा कानून की बात कर रहे हैं? अगर कोई कानून है तो जनरल ज़िया आमिर के दौर का कानून है, जिसको शायद कोई बंदा इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात ये है कि अदालतों के फैसलों की बात है, तो आप देख लें कि अदालतों के फैसले क्या हैं और ये कर क्या रहे हैं। अदालतों के फैसले अपने दे के चुप कर बैठी हुई हैं। इसलिए आप ना इसको इस्लामी कह सकते हैं, ना को कानूनी कह सकते हैं। एक माशरा है जिसमें से जालत है, जुनूनियत है, और उसके बाद इंसानियत के नाम पे दबा है, और एक मुल्क बना हुआ है जो इस्लाम के नाम पे खिलवाड़ कर रहा है। तो इससे ज्यादा आप उसको इस्लामी क्या कहेंगे और उसका क्या कहेंगे? जिस मुल्क में कब्रें हुआ लोग महफूज ना हो, जिस मुल्क के अंदर मसाजिद इबादतगाह महफूज ना हो, जिस मुल्क के अंदर अक़ीदे महफूज ना हो, जिस मुल्क के अंदर लोगों को 2 वक्त की रोटी में असर ना हो, लेकिन ये है कि वो पीर के आस्थाने पे लाखों चढ़ावे चढ़ाते रहे हों, जिस मुल्क के अंदर जो है, अब पंजाब के अंदर ये पिछले 1 महीने के अंदर 7 खानदानों ने बीवी बच्चों समेत खुदकशी की है।
कभी किसी का वहां किसी ने कहा कि हमने ये किसी का एक मुसलमान घरों के बच्चों ने और बीवी ने खुदकशी की है, हमारे जज्बात मजरू हुए। लेकिन किसी को वो सलाम दे दे कोई अगर अहमदी तो उनके जज्बात मजरू हो जाते हैं। तो आप इस्लामी नहीं कहें, आप एक ऐसा माशरा कहें जो बिगड़ा हुआ और जिल्तों और अपनी पसमानगियों की पस्ती में गिरा हुआ है। अच्छा, तो अब क्योंकि आप हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास एक मुकदमा आया तो बंदे ने तौबा कर ली। इतने ही महंगे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील को, उसने तौबा कर दी, तहरीरी तौर पे लिख के दे दिया कि मैं जी वापस लेता हूं। तो उनको कहा ठीक है आप वापस ले लें। तो ये चीफ आपके पास कितना टाइम है? अगर टाइम हो तो मैं लंबी बात कर सकता हूं। अच्छा, मैं आपका अलहदा पे तबसरा लूंगा, लेकिन ये बताइएगा कि नए चीफ जस्टिस आए हैं, इस थोड़ा सा ये तबसरा करते हैं 2-4 मिनट का। क्या देखते हैं कि तब्दीलियां देख रहे हैं या अब दूसरा हफ्ता हो गया उनको आए हुए? साहब से 2 मिनट में मुझे सुन लें। बात ये है कि आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीफ जस्टिस से कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि वहाँ ये अदालती निज़ाम वाकई इतना मुश्किल है, इंसाफ लेना इतना मुश्किल है। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि जायद को बकर छुरी मार जाए। अच्छा। और बकर जो है वो छुरी मार के चला जाए। जायद बेचारा जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, 50,000 का इलाज करवाएगा, उसके बाद डॉक्टर को पैसे देगा, MIR बनवाएगा, उसके बाद वो पुलिस के पास जाएगा, वहां पैसा देगा, उसके बाद वो जो अदालत में जाएगा, उसके बाद वकील करेगा, 50,000 का वकील करेगा, ये इतना सा वो काम छोड़ेगा। और जब केस चलेगा तो वकील पूछ रहा होगा बकर से, जायद से पूछ रहा कि बकर के हाथ में छुरी जो सीधे हाथ में थी उल्टे में थी, उसका रंग क्या था, उसका फल कितना था, और ये सारी बातें। तो जो बकर जो छुरी मारने के बाद वो आराम से घर बैठा होगा। अच्छा। तो सारी परेशानी इसको पड़ी होगी। वह इंसाफ जो है वो महंगा है। वो शाकर ने एक लफ्ज उसका शहजाबादी ने बड़ा खूबसूरत लफ्ज कहा था, शायद वो मैं कह नहीं सकूंगा। ये वो बने हुए हैं, इससे ज्यादा इनकी हैसियत कोई नहीं है। चीफ जस्टिस साहब बेचारे ठीक है, हमें उम्मीद है उनसे और हमें उम्मीद रखते हैं कि कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन लगता नहीं है उस निजाम के अंदर। तो जो बंदा सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचता है, पिछले हफ्ते उन्होंने कहा अपने अमले को कि जो आते हैं वो मेहमान हैं। शायद वो भी कह देते हैं कि जो यहाँ आते हैं उनके घर भर बिक चुके होते हैं, उनकी जमीनें बिक चुकी होती हैं, उनकी नस्लें बिक चुकी होती हैं, तब वो यहाँ तक पहुंचते हैं। तो खुदारा उनको इज्जत से पेश नहीं है, वो इज्जत के लिए नहीं आते हैं, वो आते हैं आपसे रिलीफ लेने के लिए, आपसे इंसाफ लेने के लिए। खुदारा उनसे इंसाफ दे। क्योंकि फिर मैं आपसे एक लंबा तबसरा लूंगा, क्या क्या वकील करते हैं और क्या क्या बेचारा जिसने रपट दर्ज कराई होती है वो क्या करते हैं। तो नाजरीन, आज का तबसरा था कि इंसाफ बहुत महंगा हो गया और कब्रिस्तानों पे कब्जा और इस्लाम के नाम पर जो वहाँ शरपसंद अनासर अपनी मनमानी कर रहे हैं, इस पे नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।